जम्मू कश्मीर में सत्ता संभालने के बाद से ही उमर अब्दुल्ला काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। कई मुद्दों पर मोदी सरकार के साथ तालमेल बैठाते हुए भी आप उमर अब्दुल्ला को अब देख पाएंगे। और सिर्फ उमर अब्दुल्ला ही नहीं बल्कि फारूक अब्दुल्ला भी पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए भारत सरकार के सुर से सुर मिलाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच उमर अब्दुल्ला हाल ही में दिल्ली आए थे और दिल्ली आकर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी और कई मुद्दों पर इस दौरान चर्चा हुई थी। हालांकि इसी दौरान उमर अब्दुल्ला ने राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी। उसकी तस्वीरें और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं और इसी बीच नितिन गडकरी से भी उनकी मुलाकात की तस्वीरों ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर चर्चा बटोर ली है। दरअसल केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने के मायने कुछ इस तरीके से निकाले जा रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि इन नेताओं का फोकस जम्मू कश्मीर पर भी हो। सड़क जहां जहां चरमराई हुई है, जहां जहां पर कोई भी अव्यवस्था है परिवहन को लेकर, वो भी सुनिश्चित किया जाए। यही आश्वासन लेकर वो नितिन गडकरी से मुलाकात करने के बाद लौटे हैं। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं किस तरीके से नितिन गडकरी और उमर अब्दुल्ला के बीच मुलाकात हुई, बातचीत हुई और इसी के साथ कुछ अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है कि आखिर दोनों दिग्गजों के बीच क्या कुछ चर्चा हुई। अधिकारी बताते हैं कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने जो परियोजनाएं चल रही हैं उनमें तेजी लाने की जरूरत जताई, खासकर उन परियोजनाओं में जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और अंदर के इलाकों में संपर्क में सुधार करना है। यानी जिस तरीके से पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाया गया है, जम्मू कश्मीर कहीं उससे अछूता न रह जाए, इसी को आश्वस्त करने के लिए उमर अब्दुल्ला नितिन गडकरी के पास पहुंचे थे और उनसे ये आश्वासन लेकर लौटे हैं। इसी के साथ उन्होंने जरूरत बताई है कि जो परियोजनाएं चल रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन उनमें तेजी लाने की जरूरत है। इसी बात की जानकारी देते हुए आगे अधिकारियों ने बताया कि बैठक के दौरान जम्मू कश्मीर में परिवहन सुविधाओं में सुधार पर चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने सीएम उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के विकास के लिए केंद्र की योजना का आश्वासन भी दिया है। अधिकारियों का कहना है कि गडकरी ने इस क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में बुनियादी ढांचे के महत्व पर जोर दिया और इसी के साथ ये भी कहा कि जल्द से जल्द आप जो भी कह रहे हैं उसका निस्तारण हो जाएगा। बताया तो ये भी जा रहा है कि सीएम उमर अब्दुल्ला गडकरी के लिए एक पारंपरिक कश्मीरी शॉल लेकर गए थे, उन्हें गिफ्ट किया। इन नेताओं से अपने संबंधों को अच्छा बनाने की उमर अब्दुल्ला पूरी तरीके से कोशिश कर रही हैं ताकि जम्मू कश्मीर के विकास में कोई भी बाधा न आए। दरअसल उमर अब्दुल्ला ये बात जानते हैं कि किसी भी फाइल पर सिग्नेचर एलजी के चलेंगे और एलजी किसके हाथ में है, किसके अंडर है, ये भी हर कोई जानता है। इसीलिए ना ही वो एलजी से बिगाड़ कर चल रहे हैं और ना ही केंद्र सरकार से। भले ही उन्हें आर्टिकल 370 पर चुप्पी साधनी क्यों ना पड़ जाए, पाकिस्तान के मुद्दे पर उन्हें अपने तेवर क्यों ना बदलने पड़ जाए। फारूक अब्दुल्ला भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान को लताड़ते हुए दिख रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो उमर अब्दुल्ला हो या उनके पिता फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली सरकार चलाने की कोशिश में है और इसी कड़ी में बार बार न सिर्फ नेताओं से मुलाकात हो रही है बल्कि जो भारत सरकार का कुछ मुद्दों को लेकर रवैया रहा है उसी ट्रैक पर, उसी पटरी पर चलते हुए फारूक और उमर दोनों नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा भी कुछ वक्त पहले किस तरीके से पाकिस्तान को हड़काते हुए नजर आए थे फारूक अब्दुल्ला। चलिए एक ऐसे ही उनके बयान के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर खानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं। उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे जो लोगों की खिदमत करते हैं, कल वो भी अपनी जान खो बैठे। अब बताइए मुझे, इन दरिंदों को मिलेगा क्या? क्या वो समझते हैं इससे यहाँ पाकिस्तान बनेगा? आज कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहां से और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला खत्म हो और हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग मुश्किलों से निकल सकें। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूं, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हमें मेहरबानी करके इज्जत से रहने दीजिए।
तरक्की करने दीजिए, तब तक आप ये हम लोगों को मुसीबत में डालते रहेंगे। 47 से आपने शुरू किया, कबाली भेजे, बेगुनाहों को मरवाया, क्या पाकिस्तान बना? जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। हम अपनी तकदीर बनाना चाहते हैं, हम इन मुसीबतों से निकलना चाहते हैं, हम यहाँ की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, बेकारी को दूर करना चाहते हैं। इस आतंकवाद से ये नहीं बनेगा। आपको लगता है कि जो कल का अटैक है उसका इम्पैक्ट टूरिज्म भी पड़ सकता है? क्योंकि देखिए, वो हम सब पे पड़ेगा। टूरिज्म तो छोड़ दीजिए, हम लोगों पे पड़ेगा, हम गरीबों पे पड़ेगा। हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे अगर यही चलता रहा है? वक्त आ गया कि इनको बंद करना चाहिए ये, नहीं तो जो इसके असरात बाद में होंगे तो बहुत सख्त होंगे, फिर कुछ नहीं रहेगा। तो आपको लगता है कि इंडिया को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए? देखिए, मैं नहीं जानता इंडिया को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, वो तो मरकज खुद जानता है, यह मरकज का मामला है। लेकिन एक सेटबैक है। मगर हम लोगों को सबको मुसीबत है, हम लोग कई सालों से ये देख रहे हैं, 30 साल से तो मैं देख रहा हूं। मैं बार बार उनसे कहता था मत करो ये, इससे कोई आगे नहीं चलेंगे हम। मैं पता नहीं उनकी अकल कैसी है, क्या हो गया उनको। बात चल रही थी कि आपस में बातचीत होनी चाहिए। बातचीत कैसे होगी? आप हमारे बेगुनाहों को मार डालें और फिर कहें बातचीत करो, कैसे बातचीत होगी? पहले ये मारना तो बंद करो, और बेगुनाहों को मार रहे हो। बहुत ही दर्दनाक वाक़ा है। कई गरीब मजदूर जो अपनी कमाई के लिए यहाँ आते हैं और फिर खानदान के लिए भी कुछ पैसा भेजते हैं, उन बेचारों को इन दरिंदों ने कल शहीद कर दिया। उसके साथ साथ हमारे एक डॉक्टर साहब भी थे। कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं वहां से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला खत्म हो। मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूं, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा?